हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये करवा चौथ से एक दिन पहले का है और अभी मैं पूरा जो भी कपड़े वगैरह थे उसको समेट रही हूँ। और मैंने बाल धो के नहा लिया था क्योंकि लहसुन प्याज तो हम खाते ही रहते हैं, तो इसमें भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन इतना कुछ नियम नहीं होता है। लेकिन करवा चौथ के दिन मैं फिर जो है बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ। और इस बार मैंने तो इतना खाना बना लिया था दिन में ही कि ताकि रात में मुझे कुछ बनाना ना पड़े। रात में बस मैंने पुलाव अपने हस्बैंड को बता के बनाया था, तो थोड़ा बहुत वो जल गया था, बट फिर भी उन्होंने अच्छा बनाया। तो पहले तो मैं इस कमरे में बहुत कम आती थी, लेकिन अब जब से ये यहाँ पे हम लोगों ने नेट लगाया है तो और यहाँ पे कपड़े वगैरह पसारने का काम होता है ना, तो अब मैं इस कमरे में आती रहती हूँ और कपड़े सुखाना, कपड़े समेटना, ये सब मेरा चलते रहता है। सोफ़ा पे अब कपड़े नहीं डाल के समेटती हूँ, यहीं पे चलते रहता है। तो थोड़ा इस कमरे का भी मैं नहीं तो मेरा बहुत बहुत दिन हो जाता था इस कमरे में आने का, क्योंकि झाड़ू पोछा तो काम वाली कर लेती थी, तो बेसिकली झाड़ू पोछा के लिए ही दूसरे कमरे में आना होता है। तो नहीं तो फिर मैं इस कमरे में बहुत कम ही, रेयर ही आती थी। तो वही मैं सारा समेट रही हूँ और जो गीले उसको वापस से लगा दी हूँ साथ साथ में। मैं क्योंकि करवा चौथ में इतना सारा काम होता है कि फिर बेडशीट वगैरह चेंज नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने उस एक दिन पहले ही सारा समेट लिया। और उसके बाद मैंने खाना वगैरह बना लिया था, बच्चों को खिला दिया था और फिर मैंने मेहंदी लगाई थी। तो दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मेहंदी लगाती रहूँ, क्योंकि ये सब है ना, जितना प्रैक्टिस करो उतना आपका हाथ बैठता है, लेकिन मुझे कभी टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इस बार भी जब मैं पूरे साल भर में सिर्फ 2 बार खुद से मेहंदी लगाती हूँ, तीज में और एक करवा चौथ में, और मैं सोचती हूँ कि मैं हाँ लगाऊंगी लगाऊंगी, पर वो कभी नहीं आता। और इस बार तो सबसे मज़ेदार हुई कि मैंने बर्ड्स की हेल्प से दूसरे हाथ में भी पूरा भड़ भड़ के लगा लिया। तो इस बार मेरा दोनों हाथ पूरा भड़ भड़ के था और मैंने खुद से अच्छे से मेहंदी लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रात हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गया था। और ये सुबह मैं 4 बजे उठी हूँ और ब्रश करके सरगई कर रही हूँ। सरगई में मैंने जो है वो इसका साबूदाना का खीर बनाया, फिर चाय पिया। चाय मेरे हस्बैंड ने बना दिया था, वो जगे हुए थे और उन्होंने एक्चुअली करवा चौथ के टाइम पे छुट्टी ले रखा था, तो इसलिए वो जगे हुए थे और उन्होंने मेरे लिए चाय बना दिया। और मैंने ना सोचा था कि मैं ग्लूकोज पीऊँगी, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा पेट भर गया था तो मैंने ग्लूकोज नहीं पिया। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं कि मतलब मैं सह पाऊँ या ना सह पाऊँ। तो दोस्तों, ये मैं पोछा कर रही हूँ। सुबह सुबह ही काम वाली झाड़ू पोछा कर देती है, लेकिन मैं खाना पीना सब बच्चों को खिलाने वगैरह के बाद का ये टाइम है, तो मैंने उसके बाद से थोड़ा सा पोंछ लिया, क्योंकि बच्चे तो फिर गंदा वगैरह करते ही रहते हैं। और मैं सारा बर्तन वगैरह निकाल के उसको धो वगैरह के रख दी। और हाँ ना, तो आप देख ही रहे एज यूजुअल बदमाशी कर रही है। तो मैंने सारे जो भी बर्तन वगैरह था सब धो दिया था और मैंने अपना साड़ी वगैरह निकाला था। तो मैंने आपको बताया था ना, रेड साड़ी मैंने चेंज कर दी है और ये बहुत बड़ा ईयररिंग हो रहा था, तो फिर मैं वो नहीं पहनी। और चूड़ी मैंने ग्रीन कलर की ले आई थी, क्योंकि ग्रीन साड़ी के साथ ग्रीन ही चूड़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर ये मैं तैयार हो गई हूँ और 6 से 7 के बीच में शायद पूजा का टाइमिंग था और ऑलमोस्ट 6:45 होने वाला था। तो मैं थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें जो करने वाली थी, जैसे मैं नेल पेंट चेंज करने वाली थी, तो जो था वही रह गया, पर्पल ही रह गया। मैं सोची थी कि मैं ग्रीन कलर लगा लूँगी, लेकिन मैं नहीं लगा पाई। और उसके बाद फिर मैं सोची थी कि पैर में अलता लगाऊंगी, वो मैं नहीं लगा पाई। और ना, मैं हमेशा हर साल जो था वो छोटा सा रंगोली बनाती हूँ, लेकिन मैं इस बार भी रंगोली भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 7 बजे से पहले पूजा कर लो और ऑलमोस्ट 6:45 हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी वो सब करने लगूंगी तो फिर नहीं हो पाएगा। और फिर जब एक बार पूजा ख़त्म हो जाता है तो फिर ये सब करने की इच्छा ही नहीं होती है। और पता नहीं बाकी के लोग कैसे ये रील्स बनाते हैं, डांस करते हैं। मैं तो इतना थक गई, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ और रील्स वगैरह बनाऊं, बट मैं बना ही नहीं पाई। तो थोड़ा बहुत जो था वो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने कोशिश करके बनाया, लेकिन मैं फिर बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई। मैंने सोचा था कि मैं लाइव भी आऊँगी इस टाइम पे, पर मैं उस दिन लाइव भी नहीं आ पाई। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, या कह सकती हूँ मैं थक जाती हूँ। तो यही सब था, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर पाई। नहीं तो मैं लाइव 5-10 मिनट का भी ज़रूर करती हूँ। और मैंने सोच रखा है कि कभी ऐसे हो तो मैं ऐसे लाइव करके ऐसे सबको विश करूँ। तो फिर वही है। तो दोस्तों, सारा काम हो गया। अभी मैं सब में तेल वगैरह डाल रही हूँ, जितने भी मेरे घर में दिए थे ना वो सब मैं डाल रही हूँ।
और फिर मैं थोड़ा पैसे वगैरह जो चढ़ा दिया मैंने। और सामान तो सब मैंने मंगवा लिया था, कोई दिक्कत ना। मैं ना सोच रही थी ना कि शंकर पार्वती जी की जैसे मूर्ति टाइप की, इस बार जैसे दुर्गा भगवान की मैंने मूर्ति मंगवाई थी अष्टमी की पूजा में। तो मैं सोच रही थी ना कि शंकर भगवान और पार्वती की ऐसी मूर्ति भी मिल जाए, पर वो मिली नहीं। तो ये इन्होंने करवा चौथ का ही पोस्टर लाया था, ऑलरेडी मेरे पास ये था, लेकिन वो लेके आ गए थे तो मैंने नया वाला ही लगाया, पुराने वाले को वही भगवान जी के पास ही रख दिया था। और ना अब मैं यहीं पे पूजा करती हूँ, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ना बड़ा स्पेस है तो पूजा करने में बनता है। तो नहीं तो उस वाले कमरे में ना वो छोटा सा है ना, तो नहीं हो पाता, बहुत कंजेस्टेड है। और दोस्तों ये ना मैंने 2 नया जो है 5 लेयर का दिया मंगवाया था, दिवाली के पर्पज़ से ही मंगवाया था, लेकिन चूँकि टाइम से पहले आ गया था तो मैंने सोचा कि मैं लगा दूँ। और ये ऐसा मेरा एक पहले मैंने 3 लेयर का मंगवाया था मीशो से, तो वो मैं परमानेंट भगवान के पास ही रखती हूँ और हर शाम को मैं जला देती हूँ और सोने के से पहले जो है उसको बंद कर देती हूँ। और ये 5 लेयर्स का मैंने यूज़ करके वापस से रख दिया, पैक कर दिया है कि जैसे कभी इस तरह का पूजा वगैरह मैं करूँ तब मैं उसको निकालूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैंने सोचा है कि मैं किसी को गिफ्ट भी दूँगी, जिसको मुझे देना हो, खासकर मम्मी पापा को ही छोटा मोटा गिफ्ट मैं भेजती रहती हूँ। तो मैं मम्मी पापा के लिए भी सोच रही थी ये दिया वाला लूँगी कभी, मतलब जब भी कोई ओकेज़न होगा तो उनके लिए भेजूँगी, जैसे एनिवर्सरी वगैरह में। तो ऐसा मैंने मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैं पाखी को बोल रही थी कि ये ट्री वाला भी लगाओ, पर वो ना एक दूसरा प्लग जो है ना वो ख़राब था, तो इसलिए वो नहीं लग रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मिठाई जो है, लड्डू, चलनी और ये दिया, पान का पतीली, नारियल, जो भी फ्रूट्स वगैरह थे 5 तरह का, साथ पहले मैंने सबसे पहले जल छिड़क के दिया। और मेरे हस्बैंड ही हमेशा पाठ पढ़ते हैं, और चाहे वो दिवाली का हो या फिर ये करवा चौथ का, वो वही पढ़ते हैं। मैं हाथ में गेहूं के दाने लेके उनसे कथा सुन रही हूँ, और इस तरह से वो इसी बहाने मेरे हस्बैंड भी भगवान की पूजा वूजा करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनका भी होने लगा। बहुत ज़्यादा रुझाव तो नहीं है, बल्कि वो इसी सबको ढोंग वगैरह मानते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि जब मैं करती हूँ तो वो मुझे मतलब ऐसे मना नहीं करते, और वो भी थोड़ा बहुत करते हैं। और पाखी आना तो करती ही करती है। कष्ट मिटे तन काजे, जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म। सो उसके बाद मैंने सारे घर में ये जो आरती था वो सब दिखा दिया। और आप देख सकते हैं सारे सोफ़े पे ये लोग अपने कपड़े वपड़े फेंके रहते हैं, तो घर का तो ये लोग हमेशा ऐसे ही बुरा हाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं छत पे चली गई। छत पे क्या बहुत अंधेरा रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पे सब छत के पास का ही है, इसके ऊपर छत है, तो इसलिए मैं इस बार यहाँ पे, और यहाँ से बहुत अच्छे से चाँद दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे पूजा कर लेते हैं। और पूजा वगैरह करने के बाद ना, मतलब उसके बाद आने के बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया, और मैं इतना थक गई थी ना कि उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मतलब कुछ वीडियो वगैरह ना एडिट कर पाई, ना रिकॉर्ड कर पाई। पता नहीं बाकी के लोग कैसे करते हैं, वो मुझे थोड़ा सा ये लगता है। तो फिर दोस्तों ये बस हो गया मेरा करवा चौथ का मतलब जो है वो संपन्न हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।